नमस्कार दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अगर आंकड़ा सही माने तो हमारा देश भारत में 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं और ये ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ते ही चला जा रहा है। वैसे तो कोई भी बीमारी बुरी ही होती है, लेकिन डायबिटीज को और भी बुरी तब बनाती है जब इसका शुरुआती लक्षण हम पकड़ नहीं पाते और अगर पता भी चलता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। डायबिटीज को अगर हम शुरुआत में ही पकड़ ले और इसका शुरुआती लक्षण पे अगर हम ध्यान दें तो इस डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है या फिर से बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और बाद में चल के पूरी जिंदगी हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए तरह तरह की युक्तियां अपनाते हैं, जिसमें हम अपने लाइफ स्टाइल से लेके अपने खान पान तक में मॉडिफाई कर देते हैं। उसके बाद भी ये डायबिटीज ठीक नहीं होता। तो अगर हम इसको शुरुआत में ही पकड़ लें तो हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सा सिम्टम है जो आपको डायबिटीज होने से पहले दिखाई देगा। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेडिकल से जुड़े बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल हो। दोस्तों, बिना देरी के हम समझते हैं कि डायबिटीज होने से पहले वो कौन कौन सा सिम्टम है जो हमारे बॉडी में दिखाई देता है, और एक एक करके हम आपसे बात करते हैं और इसके केमिस्ट्री फिजिक्स को समझते हैं कि काम कैसे करता है। जब भी कोई पेशेंट को डायबिटीज होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहला सिम्टम आपको बॉडी पे दिखाई देगा वो होता है थकान, और थकान के साथ साथ आपको भूख काफी ज्यादा लगेगा। ये दो सिम्टम सबसे पहले हमारी बॉडी में नजर आता है। शुरुआती लक्षण ये है डायबिटीज का। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर हमें काफी ज्यादा भूख लग रही है तो हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा, तभी ज्यादा इतना भूख लग रही है, और जब भी भूख लगेगा तो हम खाना लगातार खाएंगे, यानी जितना खाना खा रहे हैं उससे ज्यादा खाएंगे। कि अगर हम इतना खाना खा रहे हैं फिर भी हमें थकान क्यों महसूस हो रहा है, क्यों हम थका थका जैसे लग रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं जल्दी थक जा रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वह हमारे बॉडी के एनर्जी प्रदान करता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एनर्जी कन्वर्ट होने में कौन कौन सा ऑर्गन्स हमारा योगदान देता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद यह ग्लूकोज हमारा ब्लड सर्कुलेशन में अपना चक्कर लगाते रहता है, और हमारा ब्लड से हमारे जो सेल होते हैं उससे जब भूख लगती है तो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसे कलेक्ट करता है और उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। वो एनर्जी हमारे बॉडी में एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारा जो ब्लड में शुगर लेवल मौजूद होता है उसको सेल तक भेजने में किसका हाथ होता है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन वर्ड आप पहले ही भी बहुत बार सुन चुके होंगे, और इंसुलिन एक कॉमन वर्ड है जो हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन है क्या। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी में मौजूद पैनक्रियाज इस हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये इंसुलिन ही हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो हम इसका फिजिकली जानते हैं दोस्तों कि कैसे हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता कैसे है। तो हमारा ब्लड में ब्लड शुगर विद्यमान होते हैं, उसको हमारा सेल तक पहुंचाने का काम इसी इंसुलिन का होता है दोस्तों। इसी इंसुलिन की वजह से जो शुगर हमारे ब्लड में मौजूद होता है वो हमारे सेल तक पहुंचता है और सेल उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन किसी भी डायबिटिक पेशेंट में वो डायबिटिक तभी होता है जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का कमी हो जाता है। वो कमी या तो पैनक्रियाज सही तरह से इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पा रही है, या पैनक्रियाज में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है जो जिस वजह से वो इंसुलिन जैसे हार्मोनिक रेगुलर नहीं कर पा रही और हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का कमी होगा तब ये जो शुगर को भेजने का काम सेल तक होता है उसमें भी कमी आ जाएगी, यानी जितनी मात्रा में वो ब्लड शुगर को हमारे सेल तक पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या होगा, वो शुगर का लेवल जो है वो हमारा ब्लड में ही घूमता रहेगा, जिससे ब्लड का शुगर लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। उसके बाद समझते हैं तीसरा और चौथा लक्षण को। तीसरा लक्षण जो आपके बॉडी को दिखाई देगा ईयरली में, हालांकि ये लक्षण थोड़ा बाद दिखाई देता है, वो होता है बार बार यूरिन आना यानी पेशाब लगना और बार बार प्यास लगना। ये तीसरा और चौथा लक्षण है डायबिटीज होने से पहले का। ठीक है, तो बार बार पेशाब आना और बार बार प्यास लगना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। इसको हम समझाते हैं आपको, इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं कि बार बार पेशाब क्यों लगता है और बार बार प्यास क्यों लगता है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि पेशाब जो हमारे बॉडी में कराने का काम, यूरिन पास कराने का काम होता है, वो हमारे बॉडी में किडनी का काम होता है। किडनी ही यूरिन बनाती है और उसको रिलीज करवाती है। ठीक है,
अब हम इससे पहले समझ लेते हैं कि किडनी का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो किडनी का फंक्शन होता है दोस्तों कि जो भी हम खाते पीते हैं, जो हमारा खाने पीने के बाद हमारे बॉडी में एलिमेंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, समझ गए। उसके बाद कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, जरूरत तो होती है लेकिन जितनी मात्रा में हम ले रहे हैं उतनी मात्रा में उसे बॉडी को जरूरत नहीं होती है। और इसी को फिल्टर करके, यानी जितना मात्रा में हमारी बॉडी को जरूरत है उतना मात्रा में हमारे इस पोषक तत्व को फिल्टर करके हमारे सेल ब्लड में पहुंचाने का काम ये हमारा किडनी करता है। हमारे ब्लड में इतना ज्यादा शुगर का लेवल मौजूद है जितना हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर सकती, जितना अंदर नहीं भेज सकती, लेकिन हमारा किडनी भरसक प्रयास करता है कि जो हमारे बॉडी का काम का चीज है हम उसको ऑब्जर्व कर ले, अंदर ले ले। और इसी प्रयास में हमारा किडनी जो है वो बार बार प्यूरिफाई करता है, एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराता है। वो कोशिश करता है कि जितना भी ग्लूकोज है, शुगर का लेवल है, हम उसको अपने बॉडी को दें। और इसी साइकिल के दौरान वो ज्यादा ही पेशाब रिलीज करता है। एक ही साइकिल बार बार दोहराने से वो पेशाब का मात्रा ऑब्वियसली ज्यादा रिलीज होता है और वो पेशाब बार बार लगेगा। तो चलिए यहाँ पे समझ गए आप। उसके बाद इसी से रिलेटेड होता है हमारा चौथा सिम्टम कि प्यास लगना। तो ये नेचुरली है कि जब जितना हमारा बॉडी से फ्लूइड रिलीज होगा तो प्यास उतना ही लगेगा, हमारी बॉडी उतनी ही पानी मांगेगी। तो बार बार पेशाब आने की वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और जैसे ही पानी की कमी होगी तो हमें प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगा और प्यास लगेगा तो हम बार बार पानी पिएंगे। फिर जब बहुत ही ज्यादा पानी पिएंगे तो बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा। तो यही प्रोसेस साइकिल होता है, यही साइकिल है बार बार पेशाब लगने का और बार बार प्यास लगने का। ठीक है, इस साइकिल समझ गए। उसके बाद आगे जितना भी शुगर का सिम्टम है, यानी जितना भी डायबिटीज का सिम्टम है, वो सारा इसी से रिलेटेड आपको दिखाई देगा। ये जो मेन 4 सिम्टम हो गए, उसके बाद भी कुछ कुछ छोटे छोटे सिम्टम है जो आपको दिखाई देगा। वजन कम होना। वजन क्यों कम होगा? वजन देखो, वजन जो मैंने फर्स्ट सिम्टम और सेकंड सिम्टम आपको बताया, उससे रिलेटेड 5वां सिम्टम है। यानी हमारे अगर हम पूरी संतुलित आहार ले रहे हैं, इतना ज्यादा खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी वजन कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो खाना तो खा रहे हैं लेकिन जो ग्लूकोज हमारे बॉडी ब्लड में आ रहा है खाना पचाने के बाद, वो हमारे सेल तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन का कमी है। तो वजन तो हमारा कम होगा ही, ऑब्वियसली एनर्जी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा वेट लॉस तो होना स्वाभाविक है। तो इस वजह से वेट लॉस होना भी प्री डायबिटिक एक सिम्टम ही है। उसके बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे सिम्टम आपको दिखाई देंगे, जैसे जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ड्राई स्किन हो जाना, माउथ ड्राई होना। ये क्यों होता है? ये वही होता है जो मैंने तीसरा और चौथा सिम्टम बताया कि पानी की कमी हो जाती है, पेशाब बार बार होने से हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। ऑब्वियसली जब डिहाइड्रेट होगा तो हमारा स्किन ड्राई हो जाएगी और हमें मुंह सूखा सूखा सा लगेगा। ये तो नेचुरल बात है, ये तो समझने की बात है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां और 6ठा सिम्टम हो गया, इसे समझ लिए। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम होता है हमारा वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग। यानी जब भी हमारे बॉडी में कहीं कटता है, छटता है या कोई सर्जरी होती है तो उसका वुंड का हीलिंग काफी लेट से होता है। तो वो हीलिंग क्यों लेट से होता है, इसके बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बता, जो है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हो, वो सबका आहार होता है। यानी उसको खाने पीने की जो साधन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा ग्रो कर लेती है। उसकी ग्रो करने का जो रफ्तार होता है उसका तेज हो जाता है और जिसकी वजह से वुंड का जो हीलिंग होता है वो काफी धीमा हो जाता है। इसी वजह से जो डायबिटिक मरीज होता है उसमें किसी भी वुंड का हीलिंग काफी लेट से होता है, यानी जब भी कटता छटता है तो उसका हीलिंग जल्दी नहीं हो पाता है। तो ये हमारा डायबिटीज होने से पहले का लक्षण था। बहुत मैंने 6-7 लक्षण आपको बता दिया, वो सारा लक्षण आपको दिखाई देगा डायबिटीज होने से पहले। इसी को समझना है आपको दोस्तों। अगर इस लक्षण को आप शुरुआत में पकड़ लें तो आप डायबिटीज होने से बच सकते हैं, इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।